जब ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज जहीर खान को दे रहे थे चुनौती और भारत हार के करीब था। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट केवल एक खेल नहीं बल्कि भावनाओं, संघर्ष और जज्बे की कहानी है। जब भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच होता है तो वह सिर्फ एक मुकाबला नहीं बल्कि दो क्रिकेट महाशक्तियों की प्रतिष्ठा की लड़ाई बन जाती है। इस संदर्भ में 2001 की भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का कोलकाता टेस्ट ईडन गार्डन एक ऐसी कहानी जिसने क्रिकेट के इतिहास को बदल कर रख दिया। इस मैच में भारत एक समय पर हार की करीब कगार पर था। 8 विकेट गिर चुके थे और क्रीज पर थे जहीर खान, एक गेंदबाज जिसने बल्लेबाजी की उम्मीद कम ही थी। उस समय ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से चुनौती दे रहे थे, लेकिन आगे जो हुआ वह भारतीय क्रिकेट इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। स्टीव की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया उस समय विश्व की सबसे ताकतवर टीम थी। उसके नाम लगातार 16 टेस्ट जीतने का रिकॉर्ड था और वे भारत में भी वही सिलसिला जारी रखना चाहते थे। मुंबई में पहला टेस्ट जीतने के बाद कोलकाता में दूसरा टेस्ट निर्णायक बन गया। भारत पर हार का दबाव था और टीम की हालात कमज़ोर दिख रही थी। ऑस्ट्रेलिया ने पहले पारी में 445 रन बनाए थे, जबकि जवाब में भारतीय टीम 171 पर ऑल आउट हो गई थी। फॉलोअप दिए गए। यह एक ऐसा क्षण था जहां से टीम अक्सर टूट जाती है, शारीरिक नहीं मानसिक रूप से, लेकिन यहीं से कहानी में मोड़ लिया। फॉलोअप के बाद जब भारत बल्लेबाजी करने उतरा तो टॉप ऑर्डर फिर से लड़खड़ा गया, लेकिन फिर आए वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़, दोनों ने इतिहास रच दिया। लक्ष्मण ने 281 और द्रविड़ ने 180 रनों की पारी खेली। उनकी साझेदारी 676 रनों की थी, जिसने भारत को न सिर्फ मैच में वापस लाया बल्कि ऑस्ट्रेलिया की जीत की उम्मीद पर पानी फेर दी। जब भारत ने दूसरी पारी में 657 पर घोषित किया तब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 384 रनों का लक्ष्य मिला। यह लक्ष्य असंभव तो नहीं था, लेकिन ईडन गार्डन की पिच टूट रही थी और अनिल कुंबले, हरभजन सिंह जैसे स्पिनर अपने रंग में आ चुके थे। हरभजन सिंह, जिन्हें उस सीरीज में ट्रम्प कार्ड कहा गया, वे ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी। उन्होंने इस मैच में कुल 13 विकेट लिए, जिसमें दूसरी पारी में 6 विकेट शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया की टीम 212 रनों पर सिमट गई। अब बात करते हैं उस क्षण की जब जहीर खान क्रीज पर थे। भारत की दूसरी पारी में
जब लक्ष्मण और द्रविड़ के आउट होने के बाद अंतिम विकेटों की बारी आई, तब जहीर खान को क्रीज पर भेजा गया। सामने थे ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज ग्लेन मैकगर, जेसन गिलेस्पी और माइकल प्रोविन, जो भारत की पारी को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते थे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने जहीर को शॉर्ट गेंद फेंककर स्लेजिंग कर थे। लगातार मानसिक दबाव डालने की कोशिश की। वे जानते थे कि जहीर पर प्रेशर गेंदबाज हैं और स्पेशल गेंदबाज हैं, और अगर उनका विकेट जल्द मिल गया तो भारत की बढ़त सीमित हो जाएगी। लेकिन जहीर खान ने साहस दिखाई। उन्होंने न केवल डिफेंसिव बैटिंग की बल्कि समय बर्बाद करके विपक्षी टीम की रणनीति को विफल कर दिया। उनके छोटे लेकिन महत्वपूर्ण योगदान ने भारत को एक मजबूत लीड दी। ऑस्ट्रेलियाई टीम हमेशा से अपने आक्रामक रवैये के लिए जानी जाती थी। खासकर स्लेजिंग को लेकर। उस समय उन्होंने जहीर को रेविड कहकर उकसाने की कोशिश की। क्रिकेट की भाषा में एक कमजोर बल्लेबाज को रेविड कहा जाता है, लेकिन जहीर ने उनके बल्ले से नहीं, उनके संयम और ठहराव से जवाब दिया। उन्हें गेंदों को डिफेंड किया, क्रीज पर समय बिताया और अंत वह साझेदारी टीम के लिए कीमती साबित हुई। जहीर खान का योगदान आंकड़ों में छोटा लग सकता है। शायद उन्होंने 10-15 रन ही बनाए हों, लेकिन वह समय जिस दौरान उन्हें ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को रोके रखा, वही भारत की दूसरी पारी को 650 तक पहुंचाने में नियंत्रित था। लक्ष्मण और द्रविड़ की पारी जितनी ऐतिहासिक थी, उतनी ही जरूरी था कि निचले क्रम के बल्लेबाज टिके और समय निकालें। भारत ने यह मैच 171 रनों से जीत लिया। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह एक पुनर्जगत था, मानसिक मजबूती था, रणनीति का और टीम वर्क का। यह जीत उस दौर की सबसे ताकतवर टीम ऑस्ट्रेलिया को उसकी ही शैली में चुनौती देना और हराने की मिसाल बन गई।
कोलकाता टेस्ट को जब भी टेस्ट क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ मुकाबलों में से एक माना जाता है। इस मैच में यह